जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। आज अगेन वो इमरान खान साहब जो हैं सारी पॉलिटिक्स जो है उन्हीं के गिर्द उनके घूम रहे, बल्कि उनकी मुश्किलात के गिर्द घूम रहे। अगर मुझसे पूछें तो पिछले कई दिनों से आपको कोई रिलीफ मिलता उनसे नज़र नहीं आता। एक दिन रिलीफ मिलता है तो दूसरे दिन फिर किसी और फड्डे में किसी और चीज़ में उनको फंसा दिया जाता है। मसलन ये देख रहे हैं 9 मई के हवाले से खान साहब जो हैं, कोई नहीं कह रहा था कि उनको भी इस पूरे इसमें लाया जाएगा मुकदमात में। अब ये पता चला कि 12 मुकदमात उन पर कायम कर दिए गए और साथ में उनका 2 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड जो है ना वो भी ले लिया गया। सो अब उनकी अलहदा जो है ना उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी ये क्लियर नहीं है कि खान साहब का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा या उनका सिविलियन या दहशतगर्दी की कोर्ट में होगा। अगरचे क्योंकि माजी में इस पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। फ़ौज जो है वो तमाम जितने भी 9 मई के वो मुकदमात थे उनको वो डिटरमिन थे कि हम उनको फ़ौजी कोर्ट्स में करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहाँ से इसको ख़त्म किया गया, दोबारा रिव्यू में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी और उसके बाद ही खान साहब पे ये 12 मुकदमे नए जो है ना वो कायम किया गया है। सो देखना ये है, इस पर बात करें कि मिलिट्री ट्रायल होगा या खान साहब का दहशतगर्दी वाली अदालत में उनका केस जो है वो चलेगा। दूसरी तो हम देखें तोशा खाना केस को हवाले से देख लें, उसमें फिर उन पे फ़र्द जुर्म जो है खान साहब पे वो ऐद की गई है। फिर उनके लिए वही नई मुसीबतें नए मसाइल, उसमें भी वो तलवार जो है उन पर लटक रही। सिर्फ उन पे नहीं हुए, साथ में बुशरा बीबी साहिबा जो है उन पर भी वो केस जो है ना वो किया गया। और खान साहब जैसे पहले भी मैं 1-2 दफ़ा कह चुका हूँ, अपनी बात पे तो इतने ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं आते, लेकिन बुशरा बीबी जो है उनके हवाले से तकलीफ़ में आते। बल्कि उनकी जो वहाँ पे उसमें अडियाला जेल में ये उसमें समात के मौके पर सहाफ़ियों से बातचीत हुई है तो वो यही कह रहे थे कि क्योंकि उसमें अगर जिन लोगों को उनके खिलाफ गवाह के तौर पर लाया गया, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिग पीपल, मतलब मिलिट्री सेक्रेटरी। और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा प्लीज़ उसको करेक्ट में, अगर आप में से कोई ये समझे कि मैं शायद सही नहीं कोट कर रहा या सही बात का मुझे इल्म नहीं है, कि मुझे तो लगता है कि पहली दफ़ा को मिलिट्री सेक्रेटरी है पाकिस्तानी तारीख में, मैं रीसेंट पाकिस्तानी तारीख में बात कर रहा हूँ, जो किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ पिछले 40-50 साल में मेरे जहन में मेमरी नहीं आ रही। प्रिंसिपल सेक्रेटरीज तो होते रहे हैं कि जो उसके वज़ीर आज़म के थे, वो गवाह भी बनते रहे हैं, वादा माफ गवाह भी हैं, को अक्यूज़ भी रहे। आज़म खान साहब, अभी खान साहब के साइफर केस में मतलब गवाह कह लें, चलें उनको वादा माफ गवाह नहीं तो गवाह कह लें, उनका भी बयान था, वो मौजूद थे। इससे पहले भी हमने देखा बेनज़ीर भुट्टो साहब पे केसेस थे तो उनको भी उनकी गवाही भी थी या गिरफ्तारी हुई, फवाद सनफाद गिरफ्तार हुए, और पीछे जाएँ तो और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा मैं मतलब जो मुझे जर्नलिस्टिक उसमें याद आ रहा है कि कोई मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी केस में, वो चाहे किसी नेचर का भी हो, एज ए गवाह के तौर पर वो पेश हो रहे हो। मिलिट्री सेक्रेटरी जो इमरान खान साहब के 3.5 साल या 1 या 2 रहे हैं, उनको कहा गया कि आप हैं, क्योंकि जितने तहफ़ आते थे तोशा खाना के वो हमेशा मिलिट्री सेक्रेटरी के ज़रिए जाते हैं, या वो आपके रेजिडेंस पे जाते हैं किसी वज़ीर आज़म के, जैसे बनीगाला इस केस में कह लें, या फिर वो उनको कैबिनेट में भेजा जाता है या फॉरेन ऑफिस के ज़रिए लिस्ट आती है उसको आगे चलाया जाता है। और यहाँ पे ये पता चल रहा है कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अकाउंट फॉर नहीं हुई गई हैं, लेकिन उनका इंदराज फॉरेन ऑफिस या कैबिनेट डिवीजन में नहीं किया। ये भी इल्ज़ामात उसमें आए थे। या वो ये बताएंगे कि कितनी कितनी चीज़ें जो थी वो वहाँ से ये वज़ीर आज़म साहब के घर भेजी गई थी, बुशरा साहिबा जो है ना जो उन्होंने वसूल किया। सो उनकी गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिहाजा किसी एक ब्रिगेडियर लेवल का मोस्टली एक होते हैं उनके मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, जो सब प्रमोशन उनकी हो चुकी होगी, तो वो जाएंगे और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ गवाही जो है ना वो देंगे, पूरी डिटेल बताएंगे क्या क्या तहफ़ थे, कितने थे, बेचे गए, रखे गए, प्रेसेस क्या लगी, लॉ, मतलब अच्छी खासी डिटेल जो है ना वो सामने आएगी। सो दैट विल वेरी इंटरेस्टिंग केस कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब जो साबिक थे मिलिट्री सेक्रेटरी जो हैं वो गवाही देंगे और तोशा खाना केस में देंगे, जिसमें दोनों, जैसे मैंने कहा, इमरान खान साहब भी हैं और उनकी बुशरा बेगम साहब भी हैं। सो दैट्स अ वेरी सीरियस केस। अब इसको भी एक तरफ वो हो रहा है। अगरचे खान साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ कैंप बॉय जो हैं उनको गवाह बनाया गया, मैं अब कैंप बॉय के ज़रिए करप्शन करूँगा, 2 नंबरी करूँगा। ये खैर अब कहीं ना कहीं पर कुछ चीज़ आगे पीछे तो होनी होती है। खान साहब का क्लेम है जी मैंने कोई करप्शन नहीं की, मान लेते हैं जनाब। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने भी कोई करप्शन नहीं की, तो मेरे हाथ भी वो कहते हैं जनाब साफ़ हैं, उनके भी मान लेते हैं। चाहे दुनिया भर में 5 बराज़मों में जदादें निकल आई हैं, ठीक है जी, वो कह रहे हैं तो मानते, सबकी मानते हैं ना, फिर मतलब फेस वैल्यू पे जाते हैं ना। हर कोई ये कहता है जी मैं अब क्या आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब का जब तकरीर की थी उन्होंने, जब पनामा केस सामने आया था, तो उसमें उन्होंने कहा था जनाब कि कोई अपने नाम पे प्रॉपर्टीज़ थोड़ी रखता है जिन्होंने 2 नंबरी करनी हो। ये उनका उन्होंने PTV पे तकरीर की हुई है जब वज़ीर आज़म थे, कि अपने नाम पे थोड़ी क्यों रखता है कि हमने अगर करप्शन करनी तो अपने नाम पे थोड़ी जदादें बनाएंगे, मतलब बेनामी करेंगे, अगर फ्रंट मैन ढूंढेंगे। तो उस पर कहा गया था बिल्कुल एग्जैक्टली 2 नंबरी जो होती है वो फ्रंट मानों के जरिए की जाती है, दूसरे लोगों के जरिए की जाती है, अपने नाम पे कोई थोड़ी करता है। आज खान साहब कह रहे हैं जी मैंने करप्शन करनी हो तो कैंप बॉय के जरिए करूँगा। खान साहब आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब थे माशाल्लाह, उन पर $60 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था,
तो वो भी यही कहते थे कि जनाब कि ये जो है मेरे हाथ साफ़ हैं, और हालांकि उन्होंने कभी इसे डिनाई भी नहीं किया, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, बल्कि लेटर लिखने की बारी एक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी जो है डिस्क्वालीफाई हो गए थे इसी बुनियाद पे कि उन्होंने कहा मैं तो लेटर नहीं लिखता सदर के खिलाफ, सदर को इम्यूनिटी मिली हुई है। मतलब सदर पाकिस्तान की दुनिया जहाँ में पुलिसें वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सज़ाएँ हो रही हैं, करप्शन पे उनके केसेस खुले हुए हैं, पैसे पड़े हुए हैं, मनी, तो उस पर खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। और वो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने ख़त नहीं लिखने दिया था। अभी अगर आपके $60 मिलियन नहीं थे, लिखने देते ख़त। आपने वज़ीर आज़म को मतलब खा पी के गिलानी साहब को आप कहते हैं जी हमारा तो कोई उसमें कसूर, सो किसी का भी कसूर नहीं है जनाब। आगे चलते हैं, एक तरफ ये होगा, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि शेर अफजल साहब का आ रहा है कि शेर अफजल साहब जो हैं उन्होंने साइड लाइन किया है, और उनका नाम जो उन लोगों में शामिल नहीं है वो जिसको तर्जमान कहा जा सकता है, या जो उनसे मिलने की वो रखते हैं, इमरान खान साहब तक एक्सेस थी, क्योंकि वो लगा है कि वो सीनियर वकील जो थे वो उनसे शेर अफजल साहब से ज़रा थोड़े से अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे, या वो ये समझ रहे थे, उनका ख्याल था कि पार्टी में रिफ्ट हो रही है और बड़े बड़े सीनियर लोग जो हैं उनको फिर आगे बयान देने पड़ते, डिनाई करना पड़ता था। दूसरी तरफ शेर अफजल साहब कुछ और कह रहे हैं जनाब, वो कहते हैं मैं काम करने वाला बंदा हूँ, मैं ज़बानी कलामी आदमी नहीं हूँ, मेरी पॉपुलैरिटी है, लोग मुझे पसंद करने लग गए, तो लिहाजा मेरे खिलाफ साजिशें भी हो रही हैं, मेरे खिलाफ लोग भी हो गए, जो कि नेचुरल है। नए बंदे को तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब कोई ट्रेन पे चढ़ जाए, आप और मैं खड़े हूँ ट्रेन पे, हम ट्रेन पे चढ़ जाएं, पहले तो हमें कोई वहाँ से अंदर वो कुंडी लगा के खड़े होते हैं, वो हमें नहीं आने देते, भाई साहब अगला आप जाके डब्बा देखो। अगर किसी को रहम दिल कोई आप में से कोई निकल भी आए, डब्बा खोल भी दे कि चलें जी बढ़ जा, घुस जा, वो घुसते पहला काम ये करते हैं, वो कुंडी लगा देते ताकि अगले स्टेशन पे वो कह रहा होता है दूसरों को तूने अंदर नहीं आना। ये सेम हैपन्स एवरीवेयर, इंसानी नफ्सियात के हैं, या पाकिस्तान में ये चीज़ ज़्यादा है कि हम स्पेस नहीं देते। सो शेर अफजल साहब को भी ये मसाइल हैं, जो पार्टी में पहले बैठे हैं वो कहते हैं अब शेर अफजल साहब तो जुमा 8 दिन आए, ये चेयरमैन साहब के करीब आ गए, ये जलसे जुलूस करने पड़ गए, टिकटॉक पे ये मकबूल हो गए, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि इस शेर अफजल साहब भी बल्ले बल्ले हो रही है, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, पार्टी टिकट भी मिल रही है, और हम जो 20-22 सालों से बड़े थे हमें कोई जानते नहीं है। वो तो है पॉपुलैरिटी, तो फिर अल्लाह की देन है, या जिस बंदे को तरीका आता है वो ले लेता है। शेर अफजल साहब ने ले लिया, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट इज हियर। हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने इमरान खान साहब को कहे कलवा के जी इनकी वजह से कंट्रोवर्सीज हो रही है, पार्टी में ये प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने किसी हद तक उनको साइड पे उन्होंने वो करा दिया है। बहरहाल उसका देखते हैं कि वो कैसे बाउंस बैक करते हैं, क्योंकि उनके पास पॉपुलैरिटी तो है, नौजवान तो उनको फॉलो कर रहे हैं शेर अफजल साहब को। ये दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। और खान साहब को भी वही चीज़ें चाहिए कि इस वक्त उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। उन्हें अगर नसीहतों से हट कर वो ठीक है, केस अदालतों में लड़ने के लिए बड़े तगड़े वकील भी चाहिए इलेक्शन कमीशन में, लेकिन उन्हें कोई थोड़ी पॉपुलर वेब भी तो चाहिए, कोई ऐसा बंदा भी तो चाहिए जो अंगेज रखे यूथ को। तो शेर अफजल साहब ने तो उनको यूथ को अंगेज रखा है बड़ी हद तक। बहरहाल वो एक अलहदा चीज़ है। और दूसरी तरफ हमने देखा है जो और उसमें आई है, एक और जो ब्लो है, सारी खबरें जैसे मैंने कहा नवाज शरीफ साहब से हट के या उनसे जरदारी साहब से, वो खान साहब की आ रही हैं। वो है वो 190 मिलियन पाउंड का वो जो केस है मशहूर ज़माना, जिसमें वो फिर रियाज मलिक साहब हैं, फिर फरागोगी साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, और फिर साथ में जुल्फ़ बुखारी साहब हैं। उनकी जदाद जो है, उनके जो एसेट हैं उनको जब्त करने का हुक्म आ गया है, और उनकी डिटेल पेश की गई। मैं तो पढ़ के हैरान हूँ, 29 के करीब तो उनके बैंक अकाउंट्स हैं फरागोगी साहबा के, जो पढ़ रहा तो मैं डिटेल्स आपने पढ़ी होंगी। 27 या 28 लग्जरी गाड़ियाँ हैं, बाकी चीज़ें तो छोड़ जाएँ माशाल्लाह। पता नहीं कैसे हम कभी सुनते होते थे कि सद्दाम हुसैन के इतने महल हैं तो इतनी गाड़ियाँ हैं, कभी कर्नल कज़ाफ़ी साहब के सुनते होते थे। पाकिस्तान में होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, पाकिस्तान बादशाह बहुत बड़ा अमीर मुल्क है, आप लोग हर वक्त रोना चोना डालते रहते हैं, लोग तो बड़े अमीर हैं। मैंने कभी नहीं सुनी थी 27-28 गाड़ियाँ किसी एक बंद होंगी, मैं फिर कह रहा हूँ मुझे नहीं पता होगा। तो फरागोगी साहबा के वो भी है, जुल्फ़ बुखारी साहब भी उसी में आए हुए हैं। अब वो एक अलहदा एक उनके लिए मसला है कि जनाब के अब जदाद की वो कुर्की होगी। अगरचे पाकिस्तान में जदाद की कुर्की उस वक्त होती है जब तक आप पावर से बह रहे हैं, पावर में आ जाएं। मतलब मैं नवाज शरीफ साहब की मिसाल दूंगा, नैब के केसेस थे, उन्हें 50 करोड़ रुपये जुर्माना हुआ था, हमजा शहबाज ने वो पे किया है नैब को। जब वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिवर्स किया था 2012 में, उनके केसेस इफ्तिखार चौधरी साहब ने ख़त्म किए थे, तो साथ में जुर्माना भी वापस किया था, 40 करोड़ रुपये जुर्माना भी उन्होंने अपना वसूल वापस कर लिया था। सो ये इसहाक डार साहब की जदाद की कुर्की हो रही थी, जब्ती हो गई थी, याद है आपको सर, ये हुदैबिया स्कैंडल में, या उसमें दीगर बाकी मनी उनके मीन्स बियॉन्ड ये रिसोर्सेज का केस जो था, उसमें उनका घर जो है ये लाहौर वाला, उसकी इमरान खान साहब वो नीलामी करा रहे थे, आपको याद होगा। फिर उन्होंने भी 40-50 करोड़ रुपये उनके भी सीज हो गए थे। अभी माशाल्लाह सारे केसेस भी ख़त्म हो गए, डार साहब के घर भी अब उन्होंने वापस ले 50-55 करोड़ रुपये वापस मिल गए। सो इसको सीरियस ना लें कि जनाब कि इस केस में हो गया, इनकी जदादें जब्त हो जाएगी, फरागोगी साहबा की, तो शहजाद अकबर साहब की, तो मलिक रियाज साहब की, या जुल्फ़ बुखारी की, बस तो ही को थोड़ा सा दौड़ लगने की बात है बादशाह, फिर ये वापस और सारी जदादें वापस, केस भी वापस। बस राइट बंदे के साथ आपकी यारी होनी चाहिए। जैसे इन्होंने लगा ली है
इमरान खान साहब ने लगा ली थी, उन्हें 2017-18 में बिल्कुल सही लोगों से यारी दोस्ती। ऐसे फिर बाद में नवाज शरीफ साहब ने कंपनी का दौर लग गया, फिर खान साहब वेट करें इनका दौर लग जाएगा, कोई नया बंदा आएगा उसके साथ अपनी अपनी यारी दोस्ती मिला लेंगे। एक साइड तो ये है। फिर उधर एक और खबरें आ रही हैं पीटीआई के लिए कि जनाब जिस पे उनका तवा लगाया जा रहा है, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं तवा लगाना, क्योंकि एक दूसरे का तवा लगाते रहते हैं, कभी पीटीआई की बारी लग जाती तो कभी फिर मुस्लिम लीग नवाज का सोशल मीडिया इनको पड़ जाता है, एक दूसरे के खामियां ढूंढते रहे सारा दिन, एक दूसरे की खामियां ढूंढते हैं, खूबियां तो कोई किसी की नहीं ढूंढता। और बांधे दी हर शय बांधी है, बांधे दी कोई शय नहीं बांधी, कि वैसे जो आपको मुखालिफ होते हैं उनकी हर चीज़ अच्छी भी हो तो आपको बुरी लग रही हो, तो दोनों को एक दूसरे की चीज़ें बुरी लगती हैं। लिहाजा दोनों पीटीआई का सोशल मीडिया या नवाज लीग का मरियम साहबा को सारा दिन एक दूसरे की बुराएं ढूंढ ढूंढ के फिर ढोल पीटते हैं सोशल मीडिया पे, और दे गालियों पे गालियाँ, फिर माशाल्लाह बंदा ले और अल्लाह ले, उसमें वाला हिसाब हो जाता है। अब उन्होंने ढूंढा है कि जनाब इन्होंने 2-3 फॉर्म्स जो है ना लॉबिंग फॉर्म हायर रखी है इमरान खान साहब की पार्टी ने, और वहाँ पे अमेरिका में जिनका काम है उन्होंने मीडिया में लॉबिंग करनी है या ओवरऑल थिंक टैंक्स में करनी है, कि इमरान खान साहब के आर्टिकल छपवाने, उनका वर्जन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी जेल की जो उनके साथ सलूक हो रहा है या उनकी पार्टी के साथ जो सलूक हो रहा है, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, उसके लिए अमेरिकन लॉबिंग उन्होंने हायर की, जिसमें वो ये कहना शुरू कर गए नवाज लीग के लोग, जनाब आपने तो गुलामी से उससे निजात लेनी थी, कि गुलाम थोड़े हैं हम गुलाम थोड़े हैं, तो वो गुलामी से लेकर तो फिर लॉबिंग वाला काम हो गया उनकी, वो मतलब डिटेल वो जो सामने आ रही है कि उन्होंने उन पर वही तवा लगाना शुरू कर दिया कि आप तो अमेरिका से अगर आज़ादी ले रहे थे, आज़ादी लेते लेते आप तो लॉबिंग कर रहे हैं, अमेरिकन को लॉबिंग के लिए हायर किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा वो कहते थे सीए के डायरेक्टर थे, उनकी लॉबिंग फार्म थी जिसको इफ्तिखार दुरानी साहब के हवाले से कहा जाता है $25,000 पे, उन्होंने उनको भी हायर किया था, वो इमरान खान साहब के दौर की बात है। सो वो अमेरिका से लड़ाई भी चल रही थी और लॉबिंग भी हो रही थी, अभी भी वही वाला काम जो है ना वो चल रहा है। साथ में लास्टली जो हमने एक और केस देखा है वो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी पीटीआई वो समझते हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, बल्ले का निशान है, उसका भी अभी फैसला होना बाकी है। बात मतलब है आज ये 9-10 हो गई है, जनवरी हो गई है, 1 महीने बाद एग्जैक्ट मतलब 1 महीने से भी कम बाद इलेक्शन है, अभी तक सिंबल का और टिकटों का नहीं अनाउंस हो रहा, तो और कोई इलेक्शन प्रोसेस भी नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले जो है ना लेवल प्लेइंग ये फील्ड वाले प्लस बल्ले वाले ये डिटरमिन करेंगे पीटीआई का फ्यूचर क्या है, बल्ला मिलता है नहीं मिलता, फिर निशानात का क्या बनेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या होगा, इलेक्शन कमीशन के साथ क्या सलूक होगा। सो बड़ा इंपॉर्टेंट डे है मेरा ख्याल है ये जो बुध का दिन है, ये बहुत सारे अहम फैसले जो है ना मुतवक्के हैं। अब देखते हैं कि खान साहब की बेड़ी तरती है या डूबती है, तरी तो पहले भी नहीं खड़ी, मजीद ना डूबे, बस ये दुआ की जा सकती है।